सज्जनों, किस्सा हरिश्चंद्र तारावती भाग 2 आपकी सेवा में पेश है। इस किस्से में आपने सुना है कि राजा हरिश्चंद्र ने बचनों में बंधकर साधु को राजपाट दान कर दिया था और वचन की शर्त के अनुसार उसे 60 बार सोना भी कमाकर साधु को देना था। काशी में जाकर 20 भार सोने में स्वयं को कालिया भंगी को बेच दिया। 30 बार सोने में रानी मदनावत व बच्चे रोहतास को रामलाल पंडित को बेच दिया। इस प्रकार रानी व लड़का पंडित के घर गुजारा किया करते थे तथा स्वयं कालिया का नौकर बनकर मरघट का पहरेदार था। एक रोज होली के दिन जब बच्चा रोहतास बाग में फूल लेने गया था तो फूल तोड़ते समय उसको एक विषयर ने डस लिया। जब मदनावत को अपने पुत्र के सर्प द्वारा डसने की खबर मिली तो रोती पीटती बाग की ओर चल देती है। बाग में माली मिलता है। माली उस अजनबी औरत से क्या पूछता है और मदनावत क्या जवाब देती है। कहरा माड़ी रोवणयाड़ी तू कौन करे ते आई मारी रोवणयाड़ी तू कौन करे ते आई। मेरे बेटे की लाश बता किते रसना के अन्याई। दिखे से मन वीर ओपरी क्यों दुख पारी से। रामलाल पंडित के घर में गुजर हमारी से। पंडित के घर आखा नंदी तू काली ठारी से। पति बिछड़ गया पूत मरा मेरी लाचारी से। पति बिछड़ गया पूत मरा मेरी लाचारी से। हाँ ब्याह पति तेरा किते डिगर जा। ब्याह पति तेरा किते डिगर जा तू जिसके पल्ले लाई। रहन दिए बस जान दिए मैं तू महता दिल गाई। कहरा माली रोवणयाड़ी तू कौन करे ते आई। मेरे बेटे की लाश बता किते रसना के अन्याई। सीधी सड़क सीधी सड़क चली जाए अब तू 3 लेन आवेंगी। कौन सी राही मेरे बेटे रहा ताज पास जाए
आगे जाके कनियर नीचे पड़ी लाश पावेगी। उसी जगह आज मौत निमानी डांड मन खावेगी। वो तड़के का ते मरा पड़ा तू, तड़के का वो मरा पड़ा तू, ईद संभालन आई। मैं जा रही थी नीर लेने उसकी हलाई कर आई। सहरा माली रोवण याली तू कौन करे ते आई। मेरे बेटे की लाज बता किस रचनाग अन्यायी। आगे आगे मैं चलूं मेरे पीछे पीछे आ जा। बेटे की हो आग बुरी जाने ईब अचानक पा जा। तेरी वीर की जात कदे तू देख लाश घबरा जा। मेरे सबर तब आवेगा जब नागमन भी खा जा। मेरे सबर तब आवेगा जब नागमन भी खा जा। हाँ दिखे से भगवान लुगाई, दिखे से भगवान लुगाई, खोची तकदीर लिखाई। मेरे नाम के कागज लेके खुद बहक गए रघुराई। कहरा मारी रोवण यारी तू कौन करे ते आई। मेरे बेटे की हाथ बता किस रचनाग अन्यायी। खाली लाश हो खाली लाश पड़ी लड़के की, डसलिया नागन काली ने। जो करो क्या बोझ नाग का फुला सी डाली ने। जहाँ पड़ी थी लाश उड़ दी छोड़ नार माली ने। मार दुहा तड़ रोवण लागी करू खोड़ खाली ने। लक्ष्मी चंद कहे अगत की खातर, लक्ष्मी चंद कहे अगत की खातर, दुनिया भरे तवाई। आज काशी जी के धोरे लुट दी भारी अगत कमाई। कहरा मारी रोवण याली तू कौन करे ते आई। मेरे बेटे की लाश बता किस रचनाग अन्यायी। माली ने मदनावत को उसी स्थान पर लाकर छोड़ दिया जहां उसके पुत्र की लाश पड़ी थी। लड़के को मृत अवस्था में पाकर मदनावत का शरीर कांपने लगा। हृदय की गति धीमी पड़ गई जैसे रुकने को तैयार हो। रक्त जैसे ध्वनि व शिराओं में जम गया हो और बहने में असमर्थ हो। सिर चक्कर खा गया, आंखों के सामने धुंधलका सा छा गया। दहाड़ देकर छाती को पीट पीट कर रोना शुरू कर दिया। पास में ही खड़ा माली उसे समझाता है। तारावती रो रो कर क्या कहती है, लेकिन माली उसे इस प्रकार से समझाता है।
क्यों कर धर्यूं धीर राम ने लूट लाई मेरी माया। दुख सुख सब कह लगे हुए जो जीव जगत में आया। क्यों कर धर्यूं धीर राम ने लूट लाई मेरी माया। दुख सुख सब कह लगे हुए जो जीव जगत में आया। इकलौती का पूत मर्या अब बिल्कुल हो गया चाड़ा। सब कुछ मिलता कर्म करे का काल करे न टाला। उस ईश्वर ने लूट ली मैं नाग भेज के काला। मिले ते रुजगार मिले और बहाने काल कराला। भारी जैसड़ा छोरे के लिल्ली पड़ गई काया। होनी अपनी ओर चले से समझ मन न जाया। कर धर्यूं धीर राम ने लूट लाई मेरी माया। दुख सुख सब कह लगे हुए जो जीव जगत में आया। मेरे साथ में बीत रही के हाल सुनाऊं माड़ी। पैदा सोई न पे जगत में जासे दुनिया चाली। घर का ताला बंद हुआ यो सत ले गया ताली। वक्त लिकड़ जा फिर बाग में हो जा से हरियाली। के विपदा पड़ी आड़ के जाए न हाल सुनाया। जब हो जागा ईश्वर राजी जावे मन का चाया। क्यों कर धर्यूं धीर राम ने लूट लाई मेरी माया। दुख सुख सब कह लगे हुए जो जीव जगत में आया। पता नहीं के लिखी भाग में के होगा करना। सब कुछ ईश्वर ठीक करेगा लिए उसी का शरणा। इस काशी में जब तय आए दुख में दुख हो भरना। सदा नहीं एक सार रहने की ज्ञान हुए मैं धरना। यानी उमर नदान कौर से कुछ ना खेला खाया। सबर करे ते बात बनेगी ढलती फिरती छाया। चुप कर धर्यूं धीर राम ने लूट लाई मेरी माया। दुख सुख सब कह लगे हुए जो जीव जगत में आया। कितना ही ज्ञान लगा ले मारी सबर मन ना आवे।
पड़ा पूतला जीव गया वो रोए नहीं जावे। शुक्र कटो जिंदगानी ने कौन सहारा लावे। हिम्मत का हो राम हिमाती व्यास तने समझावे। राम किशन सुन नार नाद के कुछ ना जाता गया। पुष्पन में सर की लीला का भेद कोई ना पाया। शुक्र धरियो धीर राम ने लूट लई मेरी माया। दुख सुख सब कह लगे हुए जो जीव जगत में आया। अब तो पुत्र के वियोग में तारावती पागल सी हो गई थी। इतनी जोर जोर से रो रही थी कि माली के समझाए जाने का कोई भी शब्द उसके कानों तक नहीं पहुंच पा रहा था। बच्चे की लाश को अपने घुटनों के बीच में रखकर उसके चेहरे पर, उसके बदन पर हाथ फेरती है। जहर के कारण रोहतास का शरीर नीला पड़ गया था। अपने पुत्र से जोर जोर से रो रो कर विलाप करती हुई मदनावत क्या कहती है। जिया खोलिया रे सास तोहलिया रे बेटा। बोलन बिना पाया ईसा के चाड़ा होलिया रे। जिया खोलिया रे सास तोहलिया रे बेटा। बोलन बिना पाया ईसा के चाड़ा होलिया रे बेटा। बोलन बिना पाया ईसा के चाड़ा होलिया रे। छोड़े कालर रुदन मचाऊं मैं। लाई राम ने लूट मार दुहातन बैठ गई भर। लाई सबर की घूट भलाई सबर की घूट। छूट गया खाना पीना रे मेरा वीर था जीना रे। बड़ी मुश्किल से बेटा जाया आगे टाड़ा होलिया रे बेटा। बोलन बिना पाया ईसा के चाड़ा होलिया रे। दिया होलिया रे सास तोहलिया रे बेटा। बोलन बिना पाया ईसा के चाड़ा होलिया रे। पागल कैसा हाल हुआ मैं। मरूं कंवर बिन रोती। आज सुपने में दई दिखाई। जग फिर लेसी होती। जग फिर लेसी होती। मैं सोती उठ लाई रे मैं तो हने लूट लाई रे। इसी फिर राम की माया मेरा मुंह काड़ा होलिया रे बेटा। बोलन बिना पाया ईसा के चाड़ा होलिया रे।
बदे सूरज जैसी किरण पड़े थी, आज चेहरे पे न लाली, दुनिया ताने दिया करेगी मैं उतनी कहवाली, मैं उतनी कहवाली। खाली मन मेरे मेरे ना, बाकी तन मेरे मेरे, बादल में चांद छुपाया बंद, उजाड़ा हो लिया रे बेटा, बोलन बिना पाया ईसा के, साड़ा हो लिया रे। लक्ष्मी चंद कहे आप हरि ने, लाए बिरवे बूटे, तेरा ना किस दुश्मन ने दी, गाड़ जलने के खूंटे, गाड़ जलने के खूंटे। ये झूठे ख्याल मेरे रे, मैं मरगी लाल मेरे रे, नमा कह के बतलाया जान का, गाड़ा हो लिया रे बेटा, बोलन बिना पाया ईसा के, साड़ा हो लिया रे। दिया हो लिया रे सास, तो लिया रे बेटा, बोलन बिना पाया ईसा के, चाड़ा हो लिया रे बेटा, बोलन बिना पाया ईसा के, चाड़ा हो लिया रे। अब तो बाग में तारावती को रोते पीटते बहुत देर का अरसा हो गया। माली के बार बार समझाए जाने का भी उस पर कोई असर नहीं होता था। माली भी एक तरफ तो उसके साथ में गम में डूब रहा था और एक तरफ उसे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वह औरत रोए जा रही है, समझाए में भी नहीं आती। और अब रोने से होता भी क्या है, अब तो केवल एक ही रास्ता है कि इस बच्चे को अजल मजल कर दिया जाए। इसलिए माली अब गुस्से में भर जाता है और उस अजनबी औरत को, उस बच्चे की लाश को तुरंत बाग में से उठाने के लिए क्या कहता है। ऋतु मन कापती ने समझा ले, श्रद्धा करके लाश कंवर की गोदी के मठा ले। ऋतु मन कापती ने समझा ले, श्रद्धा करके लाश कंवर की गोदी के मठा ले। ऋतु मन कापती ने समझा ले। हाँ, एक केड़े का पत्ता ले कैलाश ने लपेट लिए, ज्यादा रोए ते मन बता दे किस किस के लाल जिए। आदम देने पड़े भोगने जैसे जैसे कर्म किए, अजल मजल कर इस मिट्टी ने परमेश्वर का नाम लिए। अजल मजल कर इस मिट्टी ने परमेश्वर का नाम लिए। सबर का मुक्का मार पेट में, सबर का मुक्का मार पेट में, गम का भला खा ले। ऋतु मन कापती ने समझा ले, श्रद्धा करके लाश कंवर की गोदी के मठा ले। ऋतु मन कापती ने
कहे सुने की, हाँ कहे सुने की जो माने वो मानस शाना हो सैरी। वक्त अखीर आए पछे सबने जाना हो सैरी। बड़े बड़ा ने मौत के आगे सी झुकाना हो सैरी। अपने तजबर खोसले पूंजी के धिंकाना हो सैरी। अपने तजबर खोसले पूंजी के धिंकाना हो सैरी। मोह का जाल छोड़ के राई, मोह का जाल छोड़ के राई। माटी ने संगवाले री दो मन का पटी ने समझा ले। श्रद्धा कर कैलाश कंवर की गोदी के मठा ले री दो मन का पटी ने समझा ले। सूखा गुलशन पहाड़ पड़ा से फल और पात नहीं सैरी। तीनों लोग मरण में आवे कोई न्यारी बात नहीं सैरी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मरे इस मौत के जात नहीं सैरी। लाभहान मरना जीना बंदे के हाथ नहीं सैरी। लाभहान मरना जीना बंदे के हाथ नहीं सैरी। जो काल खान की टाल करे ना, काल खान की टाल करे ना। कितना जतन बजा ले री दो मन का पटी ने समझा ले। श्रद्धा कर कैलाश कंवर की गोदी के मठा ले री दो मन का पटी ने समझा ले। बड़े बड़े मानस हो, बड़े बड़े मानस मरे जगत में हो कहने सब देहधारी। ब्रह्मा विष्णु रहे देखते नारद जैसे ब्रह्मचारी। जीव जंतु और पशु पखेरु पुरुष मरे मरती नारी। सब जीवन है मौत के आगे हो से मुश्किल भारी। सब जीवन है मौत के आगे हो से मुश्किल लाचारी। तू लक्ष्मी चंद भजन कर हर का, लक्ष्मी चंद भजन कर हर का। मुक्ति का पद पाले री दो मन का पटी ने समझा ले। श्रद्धा कर कैलाश कंवर की गोदी के मठा ले री दो मन का पटी ने समझा ले। केला तोड़ के अर्थी तुरत बना ली। केला तोड़ के अर्थी तुरत बना ली। रानी ठा बेटे की हाथ रोबती चाली। केला तोड़ के अर्थी तुरत बना ली। खोद चकलाली रानी ठा बेटे की लाश रोबती चाली। केला तोड़ के अरथी तुरत बना ली।
भी आनंद भोग्या नहीं राज का, कि काशी में तो बड़ा था तेरे नाज का। मैं क्यों कर भूलूं जियो दर्द आज का, मेरा चित्तर भकलिया काले ने रूप बाज का। रोहतास कंवर की लाश कालिज के लाली, रानी था बेटे की लाश रोवती चाली। टेढ़ा तोड़ के अर्थी सूरत बना ली। मेरे लाल में तेरे फिकर ने खाली, रानी था बेटे की लाश रोवती चाली। टेढ़ा तोड़ के अर्थी सूरत बना ली। मरघट के माली, रानी था बेटे की लाश रोवती चाली। केड़ा तोड़ के अर्थी सूरत बना ली। केड़ा तोड़ के अर्थी सूरत बना ली। अब तो मदनावत अपने पुत्र रोहतास की लाश को लेकर किसी प्रकार से काशी के शमशान घाट में ले आई। एक एक कदम चलना, एक एक सांस लेना उसे भारी पड़ रहा था। हताश, निराश, दुखी उस स्त्री के बदन की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई थी। कुछ क्षण तो लाश के पास में शमशान घाट में बैठी रही और फिर हिम्मत सी करके खड़ी होकर शमशान घाट पर से छोटी मोटी लकड़ी उपले ईंधन इकट्ठा करना शुरू कर दिया और फिर चिता तैयार करके कहीं से आग भी ले आई। मुर्दघाट का मालिक कालिया भंगी था और उसकी नौकरी किया करता था हरिश्चंद्र। कालिया का हरिश्चंद्र को ये सख्त आदेश था कि जो भी मुर्दा फूकने के लिए आएगा 1.25 रुपया टैक्स का वसूल कर लिया करना। इधर तो तारा ने चिता में आग लगा दी, उधर हरिश्चंद्र जो कि स्नान करने के वास्ते नदी पर गया हुआ था वापिस आ रहा था। उसने दूर से ही शमशान घाट में धुआं उठता दिखाई दिया। अभी ठीक से चिता में अग्नि प्रज्वलित भी नहीं हुई थी कि जल्दी से भागकर हरिश्चंद्र आया और आकर चिता में ठोकर मार दी, सारी आग बिखेर दी और पास में खड़ी स्त्री से क्या कहता है और तारा क्या जवाब देती है।
कौन से मुर्दा फूंकण आई। मैं तो निर्धन गरीब लुगाई दयालिए दुखिया जान के। सवा रुपया कर देना तो लाश उठा शमशान ते कौन से मुर्दा फूंकण आई। मैं तो निर्धन गरीब लुगाई दयालिए दुखिया जान के। सवा रुपया कर देना तो लाश उठा शमशान ते कौन से मुर्दा फूंकण आई। कफन तलकी शैतां कोन्या तुम कह रहे हो कर की। हाँ तुम कह रहे हो कर की। हाँ मैं आधी निकालिए का शमशान नहीं मेरे घर की। शमशान नहीं मेरे घर की। साजन विपद पड़ी ने बात अपनी प्रिया मान के। कर बिन मने कालिया नटे दाग दीवान ते कौन से मुर्दा फूंकण आई। मैं तो निर्धन गरीब लुगाई दयालिए दुखिया जान के। सवा रुपया कर देना तो लाश उठा शमशान ते कौन से मुर्दा फूंकण आई। तेरे तेरा की गुनगार सजन तू कोड कमाल करे। हाँ कोड कमाल करे। सोबे जोड़े हाथ बात का क्यों ना ख्याल करे। हो क्यों ना ख्याल करे। या मने न थारी बात पिछाड़ी आज के बैठा ठाण के। भरन गया था पानी तू नटी घड़ा ठुआन ते कौन से मुर्दा फूंकण आई। मैं तो निर्धन गरीब लुगाई दयालिए दुखिया जान के। सवा रुपया कर देना तो लाश उठा शमशान ते कौन से मुर्दा फूंकण आई। के पास ते लाई थी मैं यो बेटा रहता सिरा। हाँ यो बेटा रहता सिरा। तेरी मान के दाग दीवाजूं तो होगा नरक में बास मेरा। होगा नरक में बास अरे मेरा। ना कोई देखन याड़ा के बटा लगाई मान के। होगा दरगाह में मुंह काला अपना धर्म जिगान ते कौन से मुर्दा फूंकण आई। मैं तो निर्धन गरीब लुगाई दयालिए दुखिया जान के। सवा रुपया कर देना तो लाश उठा शमशान ते कौन से मुर्दा फूंकण आई।
पैदा सोई न पैद जगत में, ईश्वर तेरी माया हो, ईश्वर तेरी माया। मत बात करे तू फंद की पियाजी, वक्त बिछाड़ के केस चले ना लक्ष्मी चंकी के हुरदन मचान तै, कौन से मुर्दा फूकण आई। मैं सू निर्धन गरीब लुगाई दयाली, दुखिया जान के 100 रुपया कर दे न तुलास, उठा शमशान तै, कौन से मुर्दा फूकण आई। पत्नी व पुत्र को पहचान कर भी मर्यादा में बंधे हरिश्चंद्र ने साफ कह दिया कि मैं कालिया का नौकर हूं और यहाँ पर मेरा ना कोई प्रिय है ना कोई पराया है। और जब तारावती अर्थात मदनावत के बार बार अनुनय विनय करने पर भी हरिश्चंद्र का धर्म में बंधा कठोर हृदय पत्नी व पुत्र के मुंह से जरा भी द्रवित नहीं हुआ, तो फिर साफ कह दिया कि चाहे तो कहीं से कर मांग कर ला कर दो, या फिर 100 रुपए में अपने सिर का चीर उतार कर दे दो। मैं कर लिए हरगिज भी मुर्दा नहीं फूकने दूंगा। अब तो एक तरफ तो मदनावत के हृदय में जहां दुख का सागर भरा था, उसमें क्रोध का सा जवार उफन गया। दोनों के सवाल जवाब होते हैं किस प्रकार से। तुम्हारे पे कर मांगे ना आवे लाज से, हुक्म गिराना पड़े बजाना के घर का राज से। तुम्हारे पे कर मांगे ना आवे लाज से, हुक्म गिराना पड़े बजाना के घर का राज से। तुम्हारे पे कर मांगे ना आवे लाज से। आगे लाश पड़ी बेटे की, तेरा फिर भी कोना नरमी। धर्म घटावे मदनावतू करवावे बेशर्मी। तू राजा में तेरी रानी, तू दिखा रहा तू गर्मी। नमक हरामी होता ना बनता नानी कुकर्मी। मैं जानू थी सतवादी तू, मैं जानू थी सतवादी तू, धोखेबाज से। गड़ा ठुआवन तैना थी वो दिन याद से। तू तुम्हारे पे कर मांगे ना आवे लाज से। मुंड पकड़ के रोवेगा दिन ऐसा आवेगा। सत का बेड़ा रानीश्वर पार लगावेगा। सामने लाश पड़ी बेटे की, कौन उठावेगा। गंगा जी में बह दे अड़े 100 रुपया चावेगा। पाछे ते पछतावेगा रे, पाछे ते पछतावेगा करे इतना काज से। मैं
सतवादी राजा मेरा सत्का राज से, पूत मरे पे कर मांगे ना आवे लाज से, हुक्म वीराना पड़े बजाना के घर का राज से, पूत मरे पे कर मांगे ना आवे लाज से। उस दिन तेरा सपना बिगड़ा लिया नीच घर शरणा, करण खान में मदनावत के ऊंच नीच से डरना, तेरे बेटे की लाश सड़े तने कहिए डूब के मरना, झूठ बोल के मदनावत मने पेट खड़ा न भरना, क्रिया कर्म पड़ेगा करना, क्रिया कर्म पड़ेगा करना जो रस्म रिवाज से, भीख मांग के कर ला दे ये सहजी लाज से, पूत मरे पे कर मांगे ना आवे लाज से। सवा रुपए के बदले में दिया तीर उतार के, हरिचंद ने ले लिया सजनों हाथ पसार के, बेटे के गम में मर जाऊं पिया टक्कर मार के, रोहतास कंवर के बदले में दे दूं खाल उतार के, लक्ष्मी चंद विचार के, लक्ष्मी चंद विचार गया ठीक आवाज से, गावणिया ने चाहिए गाना सुर और साज से, पूत मरे पे कर मांगे ना आवे लाज से, हुक्म वीराना पड़े बजाना के घर का राज से, पूत मरे पे कर मांगे ना आवे लाज से। पति को अपने वचनों पर दृढ़ जानकर अब तो मदनावत के पास में केवल एक ही चारा रह गया था कि वह मरघट के महसूल के बदले में अपने गले की कंठी वह चीर दे सके, और उसने फिर वही किया। नम्र निवेदन करके अपने पति से कहती है कि प्राणनाथ, मेरे पास में गले की कंठी वह सिर का चीर है, इसे ही आप इस टैक्स के बदले में स्वीकार कर लीजिए। हरिश्चंद्र कहता है कि मैं इस बात को भी अपने मालिक से पूछकर ही बताऊंगा कि वे ये दोनों चीजें स्वीकार करेंगे या नहीं। और गले की कंठी वह ओढ़नी अपने पति के हाथों में देती हुई मदनावत अपने पति से क्या कहती है? चाराने में गढ़ की कंठी चाराने में गढ़ की कंठी 1 रुपए में चीर धर ले, 1.25 रुपया मुर्दे का कफन कर मर घटकाया कर ले। चाराने में गढ़ की कंठी 1 रुपए में चीर धर ले, 1.25 रुपया मुर्दे का कफन कर मर घटकाया कर ले।
किस्सा सह लूंगी, नगन उघाड़ी रह लूंगी मैं, नगन उघाड़ी रह लूंगी मैं। पर तू अपना पेटा भर ले, 100 रुपया मुर्दे का कफन, मगर मरगट काया कर ले। 4 आने में गड़ की कंठी, 1 रुपये में तीर धर ले। 100 रुपया मुर्दे का कफन, कर मरगट काया कर ले। दुनिया में कोई काम रहा ना, लाज शर्म और कान का। सिर का चीर तार के कर जो, ले तेरे शमशान का। के जीना माँ डायण का न्यो, के जीना माँ डायण का न्यो। जिसका इकला बेटा मर ले, 100 रुपया मुर्दे का कफन, कर मरगट काया कर ले। 4 आने में गड़ की कंठी, 1 रुपये में तीर धर ले। 100 रुपया मुर्दे का कफन, कर मरगट काया कर ले। नंगे सिर तारा को देखे, हरिश्चंद्र उसका भरता। सबके कारण मन में राखा था दोनों ने अटल विचार। चला हरिश्चंद्र तीर तार के, चला हरिश्चंद्र तीर तार के। इसमें करका फर्ज उतर ले, 100 रुपया मुर्दे का कफन, कर मरघट काया कर ले। 4 आने में गड़ की कंठी, हाँ 1 रुपये में तीर धर ले। 100 रुपया मुर्दे का कफन, कर मरघट काया कर ले। हरिचंद गया काशी कानी, रोती रह गई तारा। अष्टभुजी दुर्गे माता है, जन को तेरा सहारा। मिल जाए रघुनाथ किनारा, मिल जाए रघुनाथ किनारा। अब तू सती पकड़ डगर ले, 100 रुपये मुर्दे का कफन, कर मरघट काया कर ले। 4 आने में गड़ की कंठी, 1 रुपये में तीर धर ले। 100 रुपया मुर्दे का कफन, कर मरघट काया कर ले। हरिश्चंद्र तारावती के किस्से का भाग 2 अब यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की रागनी आप मेरे द्वारा गाई गई सोनोटोन की ही कैसेट में सुनेंगे। लेकिन ध्यान रहे, कैसेट खरीदने से पहले कैसेट पर छपा सोनोटोन का मार्का, गायक का नाम अवश्य देख लें।